राधे राधे दोस्तों। श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी माँ के छठे स्वरूप कात्यायनी की, और साथ ही में हम जानेंगे माँ के भोग, बस और मंत्र आदि, माँ की पूजा विधि, और साथ में हम जानेंगे छोटा सा माँ उपाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहनों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन हम माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करेंगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के रोग दोषों से मुक्ति मिलती। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। ऐसे में इसका संबंध विवाह से जुड़े मामलों से भी होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि जो कोई भी माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा करता है उसे इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि की शुरुआत 8 अक्टूबर दिन मंगलवार 11:17 से होगी। इसका समापन 9 अक्टूबर को दिन बुधवार 12:14 तक होगा। अब हम बात करेंगे माता रानी के स्वरूप की। दोस्तों, माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत चमकीला है और माँ ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इसमें से दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ माँ का वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और माता का वाहन सिंह है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माता के पूजा विधि की। माँ कात्यायनी के पूजन में सबसे पहले दोस्तों आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद सर धोकर स्नान करें। अगर आप 9 व्रत रखते हैं तो आपको सर धोना चाहिए, नहीं तो आप बिना सर धोए भी माता का पूजन कर सकते हैं। अब आपने स्नान कर लिया, अब आपको करना है श्रृंगार। माँ की पूजा हमें हमेशा श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। तो आप इसमें हरे रंग की चूड़ी पहने और सिंदूर लगाएं। अगर आपके पास हरे रंग के वस्त्र हैं तो आप हरे रंग की साड़ी पहने, अन्यथा आप हरे रंग का दुपट्टा ओढ़कर भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आप जलाएं शुद्ध देसी घी का दीपक। बहुत सी बहनों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमने अखंड दीपक जला रखा है, उसके बाद भी क्या हमें दीपक जलाना चाहिए? तो जी हाँ, अगर आपने अखंड दीपक जला रखा है तब भी आपको शुद्ध देसी घी का दीपक माता के सामने प्रतिदिन जलाना चाहिए। दोस्तों, माँ कात्यायनी के पूजन से पहले कलश पूजन का विधान है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो पहले आप कलश का पूजन करें। कलश के पूजन के लिए दोस्तों हमें कलश पे सबसे पहले रोली का तिलक लगाना है। उसके बाद उस पर अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। अगर आपने जो वाटिका बोई है तो उसमें थोड़ा से जल का छिड़काव करें, उस पर रोली का तिलक लगाएं और उस पर अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। अब बहनों, सर्वप्रथम आपको पढ़नी है गणेश चालीसा। आप गणेश चालीसा नियमित रूप से पढ़ें अथवा गणेश जी का कोई मंत्र पढ़ें। उसके बाद आपको पढ़नी है दुर्गा सप्तशती। दोस्तों, नवदुर्गों के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी कारणवश आपके पास समय का अभाव है तो आप माता रानी के 108 नाम और क्षमा याचना भी पढ़ सकती हैं। अगर आप वर्किंग हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, आप दुर्गा सप्तशती पूर्ण विधि विधान के साथ नहीं पढ़ सकती, तो बहनों आप डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में करें कपूर की आरती। कपूर की आरती नवरात्रों में आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। अब हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के रंग की। दोस्तों, माँ कात्यायनी को हरा रंग बहुत पसंद है।
आप माँ को हरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। अगर आप एक पहले दिन ही माँ की स्थापना कर देते हैं, उसके बाद माँ को अपनी जगह से नहीं हिलाते, तो ऐसे में आप माँ को हरे रंग की चुन्नी भी भेंट कर सकती हैं। और बहनों, आप स्वयं भी हरे रंग का वस्त्र पहने। कहा जाता है जो जातक माँ को हरा रंग धारण कराते हैं और स्वयं भी हरा रंग धारण करते हैं, उन्हें माता रानी की कृपा से सुरक्षा, वीरता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के भोग की। तो बहनों, माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता को शहद या मीठे पान का भोग लगाने से जातक को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। माँ कात्यायनी को आप गेंदे का पुष्प चढ़ाएं। अगर आपको किसी कारणवश गेंदे का पुष्प ना मिले तो इसकी जगह आप गुलाब का या गुड़हल का भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता को गुलाब और गुड़हल का पुष्प भी बहुत प्रिय है। अब बहनों, मैं बताती हूँ आपको एक उपाय। बहनों, माता को आप प्रतिदिन नवरात्रों के अंतर्गत लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाएं। माँ को लौंग और इलायची का भोग लगाने से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। माँ कात्यायनी का मंत्र ये है दोस्तों, इस मंत्र की आप 1, 3, 5, 11 आप पर जितना भी समय हो आप उस प्रकार से इसकी माला कर सकते हैं। अगर आप माला नहीं कर सकते तो उठते बैठते चलते फिरते इस मंत्र का जाप करें। इससे माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इसी जानकारी के साथ बहनों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। आगे भी आपके सामने मैं ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित होती रहूँगी। तो बहनों, अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी दोस्तों।